प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खूबसूरत सुबह में आप सबका खैर मकदम। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में हम आपको मुबारक कहते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो अपने लोगों की हिमायत करता है, अपने लोगों की मदद करता है। आज की सुबह उसने फिर मेरे को आपको मुकर्रर किया कि आज के मंगलवार की सुबह में हम एक साथ मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहें। आपका सुनना, मेरा बोलना खुदा को अच्छा लगे। आज जो अल्फाज निकले खुदा की तरफ से निकले, जो आप सुने खुदा की तरफ से सुना जाए, क्योंकि जो अल्फाज है बाइबल में लिखा में बताती है, अल्फाज ही जीवन देते हैं और अल्फाज ही हमारे को मार देते हैं। इसलिए आज हम जो अल्फाज सुने, जो खुदा के कलाम के जो अल्फाज आपके सामने बयां की जाएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज एक बड़ी अच्छी सी चीज़ आपके साथ मैं बताना चाहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं आजकल सारी दुनिया बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन हम खुदा के लोग खुदावन के अंदर खुशनुदी को हासिल कर रहे हैं। और खुदावन ने अपने नाम के लेने वालों को आज की सुबह तक बहुत अच्छा रखा है। और हम चाहते हैं खुदा की ये अच्छाई मेरे साथ और आपके साथ ये बनी रहे, ताकि मैं भी खुदा के जलाल को देखूं, आप भी खुदा को जलाल को देखें। वो जलाल जिसको जो कि बहुत से लोग नहीं देख पाए। मूसा भी खुदा का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन खुदा ने वादा करा है अगर हम दिल के पाक होंगे तो हम उसका चेहरा देखेंगे, हम उसके मुंह को देखेंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे। और बाइबल यही तो चीज़ सिखाती है कि हम खुदा के लिए आगे को बढ़े। और इन सब को करने के लिए हमारे खुदा ने अपने और हमारे बीच में एक को रखा, मीडिएटर को रखा, एक रिडीमर को रखा है, जिसके ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम खुदा को रूबरू देख सकते हैं उसके जरिए से। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने एक दिन कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु मसीह हमें बाप को दिखाने के लिए आया था। तो अब हम किस चीज को फोकस करें? आप जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपका फोकस एक ही जगह होता है। इसी तरह जब हम खुदावन की जिंदगी में चल रहे हैं, खुदावन की कौम में चल रहे हैं, तो हमारा फोकस कहां पर है? आज उस बात को लेके आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक दिन खुदावन यीशु मसीह के पास 70 चेले थे, जिसमें से 58 छोड़ के चले गए और 12 चेले रह गए। और एक दिन 12 चेलों से खुदा बात कर रहा था। लूका रसूल के जब उसने ऊपर की 4 आयतों में अपने चेलों के साथ सारी बातें करी, तो 5वीं आयत में आके उसके शागिर्द एक बात उससे यूं कहने लगे, आए खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा। शागिर्दों ने अपने उस्ताद से सिर्फ एक चीज की अर्ज करी, और वो ये था कि हमारे ईमान को बढ़ा। आज की तारीख में दुनिया के लोग
बहुत सी चीजों में बढ़ना चाहते हैं, हालांकि बाइबल में लिखा है वो तुमको बढ़ाएगा। लोग इस बात को बाखूबी जानते हैं जबूर 115 की 14वीं आयत में कि वो तुमको बढ़ाए और तुम्हारी औलाद को भी बढ़ाए। लेकिन जब ये बात कही गई थी उस जमाने में, तो खुदा कलाम मेरा आपको बता रहा है खुदा ने इसी चीज के लिए कहा था, बढ़ने के लिए। धन बहुत बढ़ जाता है, जब धन बढ़ जाता है तो बहुत सी बदकारियां हमारे अंदर आती हैं, बहुत सी गलत चीजें आ जाती हैं। आज की तारीख में सारी दुनिया के लोग अपने धन को बढ़ाने में लग रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने में लग रहे हैं और बहुत सी डिग्रियां हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रात और दिन स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और वो इन चीज में बढ़ना चाहते हैं। वो एक कमरे से 2 कमरे बनाने चाहते हैं और 1 लाख से 10 लाख बनाना चाहते हैं। सो गुड। लेकिन बाइबल में इस शागिर्दों ने एक बड़ी अकलमंदी की बात करी और कहने लगे तू हमारे ईमान को बढ़ा। और आज भी मैं आपसे भी यही लो चाहता हूं कि आप और मैं अपनी इस जिंदगी में जो खुदा ने हमें इस दुनिया में दी है, ये जिंदगी ऐसी तबाह ना हो जाए, बल्कि हम इस जिंदगी में ईमान में बढ़ना शुरू करें। जब आप ईमान में बढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है दौलत, ताकत, हशमत, इज्जत सब कुछ आपके पास आ जाएगी। हम सिर्फ ईमान में बढ़ना सीखिए, क्योंकि वो खुदा का ईमान हमारी जिंदगी को बदल सकता है। आज आपको मैं इस चीज से बताना चाहता हूं कि अगर आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो ईमान के फायदे देखिएगा, कि खुदा बाप ईमान के फायदे बता रहा है कि हम अगर ईमान में बढ़े तो सबसे पहला काम क्या होगा। और ये शागिर्द जानते थे कि जब हम ईमान में बढ़ेंगे तो हमें एक फायदा हासिल होगा। इब्रानियों को लिखा पौलुस रसूल ने खत, और उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में कुछ ऐसा लिखा है। इब्रानियों का 11 बाब और उसकी 6ठी आयत में, और बगैर ईमान के, इसलिए शागिर्द कह रहे थे तू हमारे ईमान को बढ़ा। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम था बगैर ईमान के उसको पसंद आना, आसमान के खुदा की बात कर रहे हैं। पौलुस रसूल आसमान के खुदा की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा जो मैंने अपना इकलौता बेटा दिया जो उस पर ईमान लाएगा। तो बाइबल बताती जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है खुदा उससे खुश होता है। आप खुदा को कितनी कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, शायद खुदा इससे खुश ना हो, क्योंकि मीका के 6:6 में लिखा है मैं खुदा के हुजूर क्या लेके जाऊं। एक सवाल था उसके जहन में, क्या लेके जाऊं? हजारों तेल की नदियां बहा दूं, या अपने बच्चों को आग पे चलाऊं, या बहुत सी कुर्बानियां गुजरा लूं? नहीं, खुदा बाप इससे खुश नहीं होता। खुदा बाप इससे खुश होता है कि तुम ईमान में मजबूत बने हुए हो। सबसे पहला काम, आप अपनी जिंदगी में अगर आसमान के खुदा को खुश करना चाहते हैं तो ईमान में बढ़ना शुरू करिए। बगैर ईमान के उसको पसंद आना अनहोना है। और इसकी आप 5वीं आयत में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लिखा, सुनिएगा। हाँ, ईमानी से हनूक। अब यहां पे भाई ईमान तो सब रखते हैं, सबको क्यों नहीं उठाया? हनूक को क्यों उठा लिया खुदा बाप तूने? क्यों? आगे पढ़े। ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया, हाँ, इसलिए उसका पता ना मिला। उठाए जाने से पेशतर एक गवाही दी गई, उसके हक में ये गवाही दी गई जी कि ये खुदा को पसंद। मालूम कैसे? वो ईमान में इतना पक्का था। 65 साल की उम्र में उससे मतूसिल्ला पैदा हुआ, और लिखा फिर उसके बाद 300 साल खुदा के साथ चलता रहा। खुदा ने उसके ईमान को देखा कि इसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेरे लिए इस्तेमाल करा है। तो कलाम इसलिए बात, इससे पहले कोई खुदा के साथ नहीं चले थे, ये खुदा के साथ साथ चलता रहा। और जब खुदा के साथ साथ चलता रहा तो 350 साल के बाद इसको आसमान पर उठा लेगी। इसने मौत का मजा नहीं चखा। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका जिस्म बदल गया था या ये जिस्म समेत आसमान पे गया था, क्योंकि उसकी लाश वगैरह कहीं नहीं मिली, क्योंकि बाइबल में साहब लिखा है और उसका पता ना चला। ऐसी एलिया के बारे में भी लिखा है, उसका भी पता नहीं चला रथ कहां उठा के ले गया। अगर आप भी चाहते हैं आप आसमान पे उठाए जाएं, बाइबल में लिखा है मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। इसी जिस्म में लेके जाएगा अगर हम जिंदा होंगे तो। जो मर गए हैं वो बदल जाएंगे,
जब हम आसमान पे जाएंगे बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि पौलुस ने कहा है अभी हमें नहीं पता कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना पता है ये फानी जिस्म बका का जामा पहन लेगा। बका का जामा, बका मालूम है, जो हमेशा तक कायम रहने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को खुश करें तो ईमान में बढ़ना शुरू करिए। आप बगैर ईमान के खुदा को खुश नहीं कर सकते। और जब आपका ईमान बढ़ जाएगा तो आप खुदा को अच्छे लगने लगेंगे। अय्यूब इतना ईमान में मजबूत था, तभी तो आसमान के खुदा ने उसका जिक्र शैतान के सामने किया, अपने सारे फरिश्तेगान के सामने करा, क्योंकि अय्यूब ईमान में मजबूत था। और इतना मजबूत था कि जब सब कुछ भी खत्म हो गया तो भी उसने खुदा का दामन नहीं छोड़ा। आज हम दुनिया में, हम जो लोग हैं आजकल के, जो खुदा खुदा करते हैं, बहुत बार हल्की सी तकलीफ में, हल्की सी मौत में, हल्की सी गर्दिश में, हल्के से महामारी के अंदर हम खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन इस आदमी ने खुदा का दामन नहीं छोड़ा और एक दिन कह रहा था, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और मैं उसको इस जमीन पे खड़ा देखूंगा अपनी इस खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी। इतना ईमान में मजबूत। और बाइबल बताता ये खुदा को पसंद आया। आप भी खुदा को पसंद आ सकते हैं। इब्राहिम खुदा को पसंद आया क्योंकि अपनी कमजोरी की हालत में भी वो खुदा पे ईमान लाया। मालूम क्या थी कमजोरी की हालत? 99 साल की उम्र में खुदा उससे कह रहा था तेरे बेटा होगा, और उसकी औरत की उम्र थी 90 साल और वो बांस थी। लेकिन उसे मालूम है, यूं लिखा है और उसके इब्रानियों में, वो ईमान की हालत में खुदा पे को उसने बातों को कबूल करा। अगर वो ईमान में मजबूत ना होता तो आवाज सुन रही थी, खुदा को देखा कोई था उसने? तो उसने कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा तू अपने देश को छोड़ दे, खुदा ने कहा तू अपने बाप के घर को छोड़ दे, खुदा ने कहा तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। एक ईमानी जो था उसका खुदा के ऊपर। और इब्राहिम खुदा को पसंद आया। देखिए इतना पसंद आया कि उसको धर्मियों का बाप बना दिया। आज दुनिया में जितने भी राइचस फेलो हैं, आज दुनिया में जितने भी राजबाज हैं, आज दुनिया में जितने भी सादिक हैं, आज दुनिया में जितने भी धर्मी हैं, वो सब इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। अगर आप अपने ईमान को बढ़ाएंगे तो आप खुदा को पसंद आएंगे। ईमान, और बाइबल कह रही है ऐसा ईमान, इब्राहिम की तरह ईमान हमारे पास हो। आपको पता है एक सूबेदार आया था और कह रहा था कि मेरी बेटी तकलीफ में है, तो उसको ठीक कर दे। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे घर चलता हूं। उसने कहा नहीं, घर पे नहीं, तो यहीं से कह दे। तो यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा ईमान देखा ही नहीं, जो कह रहा है यहीं से कह दे उसको। मेरे पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि मेरे कहने से वो ठीक हो जाएगी। और यीशु मसीह के पास जब भी जितने मरीज आए, जितने भी दुखी आए, तो यीशु मसीह ने पहले एक ही सवाल करा, क्या तू ईमान रखता है? क्या तू ईमान रखता कि मैं ठीक कर दूंगा? और उनके ईमान ने उसको अच्छा करा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना अनहोना है। आप बड़े हीरे मोती वगैरह खूब चढ़ाइए, लाखों रुपया दीजिए, लेकिन अगर ईमान कमजोर है, मुझे कहने नहीं दीजिए, आपका ईमान आपको ले डूबेगा। ईमान में बढ़ते जाइए, ईमान में तरक्की करिए। जब आपका ईमान तरक्की करेगा तो आपका घर तरक्की करेगा। जब आपका घर तरक्की करेगा आपके बच्चे तरक्की करेंगे। तभी तो दाऊद ने एक दिन कहा था, मैं बच्चा था, मैं जवान था, अब बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने किसी धर्मी को त्यागा हुआ और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। क्योंकि दाऊद खुद ईमान में मजबूत था। इतना मजबूत था ईमान में कि एक आदमी हथियार लेके खड़ा है जंग के लिए और ये एक लाठी लेके खड़ा है, और इतना ईमान तक रहता, आज मेरा खुदा तेरे को मेरे हाथ में कर देगा। ये ईमान का बढ़ना था। रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह सारी चीज आपके पास हो, और जब कहे कि आज मैं तेरे को अपने हाथ में कर लूंगा, ये ईमान नहीं हुआ। ये तो जो आपके पास आर्म्स है उसके जरिए से आप बातें कर रहे हैं। लेकिन उस दाऊद से पूछिएगा जिसके पास कोई भी हथियार नहीं था और उसका ईमान इतना बड़ा हुआ था, और उसके ईमान को देख के खुदा खुश हुआ। उसने कहा मेरी तारीफ कर रहा है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा।
और ये भी कह रहा कि मैंने रीछ को मारा, मैंने शेर को मारा, उनके मुंह से निकाल लाया। जिस खुदा ने मुझे रीछ से बताया वही खुदा मेरे को तेरे हाथ से भेजा था। ये ईमान की बात है। तो सबसे पहली चीज जब रसूल ने कहा हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि ईमान के बगैर हम उसे खुश नहीं कर पाएंगे। कैन के पास ईमान की कमी थी, हाबिल के पास ईमान की कमी नहीं थी। तभी कैन ठुकरा दिया गया, हाबिल एक्सेप्टेड हो गया। मैं और आप भी ऐसी करें। कहीं हमारा लोग कुर्बानी गुजराना, आजकल के जमाने में जैसे 10वां हिस्सा देना, ऑफरिंग देना, खुदा के घर में ऑफरिंग डालना, ये सब खुदा को तब पसंद आएगा जब आप ईमान में मजबूत होते चले जाएंगे। आइए दूसरी चीज पे चले, जिससे खुदावन मेरे और आपको लो बड़ी बरकत देगा। दूसरी चीज, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िएगा। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़िएगा। देखो, खुदा ने हाँ दुनिया से ऐसी मोहब्बत बड़ी ध्यान सुनिएगा। खुदा ने तो हमसे मोहब्बत रखी है। देखो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा इकलौता बेटा बख्श दिया मेरे और आपके लिए। मैं और आप दुनिया है, खुदा बाप आसमान पे है, वो आसमानी है, हम जमीन वाले हैं। और खुदा ने आसमान वाले ने जमीन से मोहब्बत करी है, जिसका कोई मेल नहीं है। देखो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। दुनिया में भी वो आपसे उसने वायदा करा है, आसपास 1000 गिरेंगे, देने हाथ पे 10,000, लेकिन ये वबा तेरे खेमे के नजदीक नहीं आएगी, वादा करा है। लेकिन मैं उस हलाकत की बात बता रहा हूं, जब मरने के बाद हम आसमान पे पहुंचेंगे और बाइबल में लिखा है बर्रा अपने तख्त पर बैठा होगा, बर्रा अपने तख्त पर बैठा होगा। प्रकाशित वाक्य का 20वें बाब की 11वीं 12वीं आयत को देखिएगा और आप उसे पढ़िएगा, सुनिएगा। जी, मैंने छोटे बड़े हाँ सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए अपने ध्यान से देखिएगा, वो तख्त जिसपे यीशु मसीह बैठा है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर मैंने छोटे क्या बड़े क्या सब मुर्दों को उस तख्त के बैठे हुए के, हाँ, और किताबें खोली गई। यीशु मसीह अभी इंसाफ करने नहीं आया है, और लिखा किताबें खोली जाएंगी, फिर हमारे अमाल के मुताबिक हमारा इंसाफ किया जाएगा। आगे और पढ़िएगा जी। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को और समुंदर ने, सुनिएगा, जो समुंदर में मर गए, यानी मूसा के जमाने में, बनी इसराइल के जमाने में जितने वो फिलिस्तीन थे, जितने वो जो मिस्री थे जो समुंदर में गर्क हो गए, नूह के जमाने में जितने लोग समुंदर में गर्क हो गए, तो लिखा समुंदर ने अपने मुर्दे दे दिए। हाँ, आलम में अरवा ने और मौत ने भी और आम अलवारा ने भी अपने मुर्दे दे दिए, और उनमें से हर एक के अमाल के और उनमें से हर एक के अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। देखिए भैया, वो तो मिस्री के तो अमाल ही खराब थे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो वो जो मिस्री थे उन्होंने खुदाई कौम को जाने में उनकी मदद करी हो, उन्होंने अपना सारा सब कुछ उनको दे दिया हो, तो लिखा है उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। हाँ हाँ आलम में अरवा हाँ, आग की झील में डाल लिखा है मौत भी और आलम में, दो ही जगह है, आलम बाला, आलम अरवा। आलम बाला में मसीह बैठा है, आलम अरवा शैतान के हाथ में है। मौत ने भी, आलम अरवा ने भी उनको उठाकर, हाँ, और ये आग की झील दूसरी मौत। और ये आग की झील में डाले गए। आग और गंधक की झील कैसी है? ये दूसरी मौत है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो इस हलाकत से बचता है। ये आली हलाकत जो मेरे और आपके लिए मुंह खोले करी है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था सकरा है वो रास्ता जो कि बादशाह तक जाता है, और चौड़ा है वो रास्ता जो हलाकत की तरफ जाता है। अगर हम चौड़े रास्ते पे चलेंगे, सकरे रास्तों को नहीं अपनाएंगे, तो हलाकत हमारा इंतजार कर रहा है। लिखा है कि ये आग और गंधक की झील ये दूसरी मौत है। आगे कुछ और लिखा, पढ़िएगा जी। और जिस किसी का नाम अब ध्यान सुनिएगा। अब ये वो तो अरे वो को इंसाफ हो गया। अब जिस किसी का नाम किताब हयात किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला,
हाँ, वो आग की झील में वो आग की झील में, मेरे को और आपको आग की झील में नहीं जाना है। तभी तो मैं लोगों को समझाता रहा हूं, जितने यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो पैदा 2 बार होते हैं और मरते 1 बार हैं। कैसे 2 बार पैदा होते हैं? एक तो मां के पेट से, दूसरा पैदा कैसे होते हैं? अगर तू नए सिरे से ना जन्मे, यीशु मसीह ने उससे निकोदेमुस से यही तो कहा था, अगर तू नए सिरे से ना जन्मे, वो पैदा होना, दूसरी बार पैदा होना है, ये रूहानी रूप से पैदा होना है। और मौत, आपकी मौत इसी जमीन पे होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने मां के पेट से जन्म लिया है उनका मरना लाजमी है। और यीशु मसीह ने भी मां के पेट से जन्म लिया था तो रूह की पैदाइश, इसलिए वो भी मारा गया, वो भी गाड़ा गया, वो भी दफनाया गया। इसीलिए हमें भी मरना जरूर है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के ईमान में बढ़ रहे हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर, तो हलाकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हलाकत को मौका मत दो, कहीं हलाकत हमारे को खत्म कर दे। आइए आज आपके लिए दुआ करें और बताएं कि पहली चीज हमने आपको बताई कि हम खुदा को खुश करें। दूसरी चीज बताई कि हम हलाकत से बचें। आज इस हफ्ते आप इन्हीं दोनों चीजों पे मनन करिएगा। फिर अगले हफ्ते जब आपसे मिलेंगे तो फिर 2 चीजें और आपको बताएंगे। आज इन बातों पे मनन करिए, खुदावन मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। आज खुदा पर ईमान लाना शुरू करिए ताकि आप अच्छे लगने लगे। आप जब किसी से रिश्ता करने जाते हैं तो इतना अच्छा बन के जाते हैं कि देखने वाली या देखने वाला आपको हाँ कर देता, पसंद कर लेता है। चाहे बाद में वो कैसे निकले, लेकिन उस टाइम तो पसंद कर लेता है। लेकिन खुदावन जिसको पसंद करता है आखिर तक बचा के रखता है। बस वो ईमान में मजबूत बना रहे तो खुदा बाप कभी से ठुकराता नहीं है। इसी तरह वो किसी को हलाक नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा खुदा का बेटा किसी को हलाक करने नहीं आया बल्कि हमेशा की जिंदगी देने आया। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी हमेशा की जिंदगी पाएं और वो हमेशा की जिंदगी आपकी जिंदगी में बनी रहे। जब मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि हम खुदावन के लिए अपने आप को खर्च करें, आज अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाइए। हाँ खुदावन, मैं तेरे पे ईमान रखूंगा। तो आइए दुआ करें कि आप इन 2 चीजों में तो तरक्की कर दें। मैं देखना चाहता हूं आप इन 2 चीजों में कितनी तरक्की करिए। आप हमसे टेलीफोन में बात करिएगा, हमें बताइएगा, हम आपकी बात सुनेंगे और अब बताएंगे कि हाँ कि मैंने ईमान में ये काम करा। तो हम आपको खुदा की तरफ से कुछ चीजें और बताएंगे ताकि आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाए। आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं शुक्रगुजारी के साथ कि आज आपने फिर एक बार हमको ये मौका दिया कि हम तेरे लोगों से तेरी बातें करें। हम दुनियावी बात ना करके रूहानी बातें करें ताकि आपका नाम जलाल पाए, ताकि आप बढ़े और हम घटे, आपकी महिमा हो। हम सबको बरकत दे, सुनने वाले ईमान में मजबूत बने और इनकी ईमान की मजबूती इनको बचाए, इनका खानदान बचाया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ मैं तुम्हारा तेरा, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा बोलियो रे यीशुआ यीशुआ मैं तुम्हारा तेरा, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। आइए कहें इस बात को, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर यीशुआ यीशुआ मैं तुम्हारा तेरा, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। एक बार और कहेंगे मिलके, यीशुआ यीशुआ मैं तुम्हारा तेरा, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा, हाथों को अपने उठाकर, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। लास्ट टाइम हाथों को अपने उठाकर, ओ, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423